दामाद जी, आप मेरी बेटी को ऐसे मार क्यों रहे हैं? अरे दामाद जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बेटी को ऐसे क्यों मार रहे हैं? जीजा जी, माना आपका ओहदा हमारे घर में सबसे ऊपर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे घर में आकर आप हमारी बहन पर हाथ उठाओगे। देखा पापा, घर पर भी मुझे ऐसे ही मारते हैं। आज तो इन्होंने हद ही पार कर दी, आप लोगों के सामने ही मेरे पे हाथ उठाया, इसीलिए मैं आप लोगों के पास रह रही हूँ। इससे पहले कभी कुछ कहा है मैंने इसे? छोड़ो छोड़ो मेरे बाल। अरे छोड़ो मेरी बेटी के बाल। अरे मेरी आंखों के सामने तुम ऐसे उसको मार रहे हो, तो मेरे पीठ पीछे जाने क्या क्या करते होगे उसके साथ? हम मुझे समझ आया कि मेरी बेटी इतने दिनों से हमारे घर पे क्यों रह रही है। अगर तुम उस पर ऐसे अत्याचार नहीं करते ना, तो वो हमारे घर आके ऐसे नहीं रहती। अरे तुम्हारे हाथ इतने चलते हैं तभी मेरी बेटी आके यहाँ पे बैठी हुई है, अरे वरना वो अपने ससुराल में रह रही होती। हाँ पापा जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसमें जीजा जी की ही गलती है, तभी तो मेरी बहन 2 महीने से यहाँ घर पे बैठी हुई है। ऐसे ही है पापा, आपको पता है शादी के बाद कुछ दिन बाद मेरे पे हाथ उठाने लग गए और हमेशा मेरे पे हाथ उठाते रहते हैं। अब आप ही बताओ पापा, मैं क्या करती, इनकी मार सहती, इसीलिए मैं आपके पास आ गई रहने के लिए। चुप हो जाओ वरना एक और लगाऊंगा। पापा जी, आज तक मैंने कभी इस पे हाथ नहीं उठाया, हाथ क्या कभी इससे ऊंची आवाज में बात नहीं करी, पर आज जो मैंने इसके साथ किया है ना, यही सेम चीज़ इसने मेरी माँ के साथ की थी। पर ईगो तो मेरे अंदर भी थी, मैंने ठान लिया था कि इसको सबक सिखा के रहूँगा, इसलिए आज मैंने ये सब ड्रामा किया ताकि इसको सबक मिल सके। अरे क्या गलती थी मेरी माँ की? मेरी माँ ने इसको कभी बहू नहीं अपनी बेटी माना है, हमेशा इसकी हर एक चीज़ पूरी करी है, उसके बाद भी इसने मेरी माँ के साथ ऐसा किया। हाँ तो मैं क्या करती? आपको पता है पापा, उस दिन मुझे पार्टी में जाना था और इनकी मम्मा ने मुझे पार्टी में जाने से रोका। मैं टाइम पे इनकी मम्मा को दवाई देती हूँ, सेवा करती हूँ, चाय बना के देती हूँ, खाना देती हूँ, तब भी मुझे पार्टी में नहीं जाने दिया। अब आप ही बताओ पापा, इसके अलावा मैं क्या करूँ? तेरी इतनी हिम्मत! अरे क्या हमने तुझे यही सिखाया? तेरी माँ ने यही सिखाया था क्या तुझे कि तू अपने सास ससुर पे ऐसे अत्याचार करे? अरे वो तो भला इंसान है ये, जो तुझे घर में कुछ नहीं कहता था आज हमारे सामने ही बोल रहा है, और तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे अपना ना सही, कम से कम अपने घर के इज्जत के बारे में तो सोच लिया होता कि हम लोगों ने तुझे यही संस्कार दिए हैं। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। अरे इतनी मुश्किल से तो इतना अच्छा रिश्ता मिला था, उसे भी तू संभाल नहीं पाई, और तूने तो यहाँ आके बताया था कि तुझे तेरे सास ससुर तंग करते हैं। ये तो उल्टा दामाद जी हमें बता रहे कि तू वहाँ तंग करती है। बेटा आज तूने हमारा सर ना शर्म से झुका दिया है। अरे रिश्ता करने से पहले हमने तेरी कितनी तारीफ करी थी कि हमारी लड़की तो संस्कारी है। अरे हमने पलकों पे बिठा के तुझे रखा था और हमने यही सोचा था कि जैसे तू हमारी इज्जत करती है ना, अपने सास ससुर की भी वैसे इज्जत करेगी, लेकिन हम गलत थे। आज जो हमें देखने को मिल रहा है ना, भगवान करे किसी माँ बाप को देखने को ना मिले। पापा, आपके सामने इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, फिर भी आप इनकी साइड ले रहे हो। आपको तो मेरा साइड लेना चाहिए था। अरे क्या गलती थी मेरी माँ की? वो तुम्हें बहू नहीं अपनी बेटी मानती थी, इसलिए तुम्हारे पर बाउंडेशन लगाती थी। तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए इसलिए वो तुम्हें समझाती थी, तुम्हें बेटी मानती थी इसलिए तुम्हें सही और गलत का अंतर बताती थी वो। और तुमने कभी उनको अपना नहीं समझा, हमेशा उनको गलत मानती रही। यही तुम्हारी गलती है। जो तुमने मेरी माँ के साथ किया वही मैं तुम्हारी माँ के साथ करता तो तुम्हें अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता ना। तो खुद ही सोचो कि जब तुमने मेरी माँ पे हाथ उठाया था मुझे कैसा लगा होगा। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ जो आज इसके साथ हुआ है ना, अब ये दोबारा नहीं करेगी। इसे माफ़ कर दीजिए आप। आपको भी सोचना चाहिए था कि अगर आपका दामाद आपकी बेटी को लेने के लिए नहीं आ रहा तो एक बार उससे फ़ोन करके पूछ लूँ, पर नहीं, आपने नहीं पूछा। जो आपकी बेटी ने कहा उस पर आपने यकीन कर लिया। और एक बात बताऊँ पापा जी, आप लोगों को मैंने अपना परिवार माना है, पर इसने मेरे परिवार को कभी अपना नहीं माना। और तुम 2 महीने से अपनी मायके में बैठी हुई हो, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई? अरे एक बार भी ये नहीं लगा कि मैं अपने पति के पास जाऊँ, मेरा पति कैसे रह रहा होगा, वो ठीक होगा या नहीं, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? अरे मेरे परिवार ने तुम्हें सब कुछ दिया, पर उसके बदले तुमने क्या दिया? ये सिला दिया हम लोगों को। हाँ शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बीवी बोलते हुए। और पापा जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी, बस इसकी सच्चाई मेरे को आपके सामने लानी थी, इसलिए मैंने ये सब किया। प्लीज़ अगर आप लोगों को बुरा लगा हो ना तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। और हाँ, अगर आप लोगों को ज़रा से भी लगे ना कि आपकी बेटी माफ़ी के लायक है तो इसे मेरे घर भेज देना या मुझे कॉल करके बुला लेना, मैं इसे लेने आ जाऊँगा। सुनो, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था, पार्टी में जाने के लिए मैंने तुम्हारी मम्मा पे हाथ उठाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। आई एम सॉरी। ये आज आपके साथ ही आपके घर जाएगी। जा बेटी,
अपना सामान पैक कर और इनके साथ जा। और आज के बाद इस घर में तभी आइयो जब ये तुझे खुशी खुशी भेजे। ऐसे इनसे लड़के यहाँ आके 2 महीने रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जा फटाफट, अब खड़ी क्या है?